चलो कुर्सी पीछे करके आगे आ जाते तुम। वीडियो प्ले करती है। हाँ, ये तुमने जो कोशिश की है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। डू माय तो सही थिंग। कर लो। यार बाल आराम से अमल उड़ जाएगी। सुनो, सही है, अब सही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल डू माय थिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम 4 लोग इस स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं आप लोगों को। वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, जश्न आजादी पुरजोश तरीके से हम मना रहे हैं यहाँ पर। शहजाद और मैंने व्हाइट पहना हुआ है, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द प्लांट क्योंकि पाकिस्तान का फ्लैग इज ग्रीन एंड व्हाइट। खैर, नेवर माइंड। सो इन दिस वीडियो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चैलेंज करते हैं। चैलेंज आज का ये है कि 2 कपल्स हैं। दिस इज सिद्दीकी फैमिली एंड दिस इज Khan's family, buddy. Khan's family. We are supposed to fight as well. This is Khan family versus सिद्दीकी family और इसके अंदर हम लोग 14 अगस्त या पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल करेंगे एक दूसरे से। जिस फैमिली ने, जिस कपल ने सबसे ज्यादा जवाब दे दिए वो इस चैलेंज की विनर ठहराएगी। पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चंस जनरली। तो आई थिंक ज्यादा वेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो गया है। प्लीज। नो यू गाइस गो फर्स्ट। कवर निकाल के रखो ना यार, तुम क्यों पकड़ो इसको। दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद के हिसाब से पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? क्या पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा मुसलमान हैं? क्या पाकिस्तान के पास सबसे कम मुसलमान हैं? क्या पाकिस्तान की रैंकिंग 8वें नंबर पर आती है मुसलमानों के हिसाब से या दूसरे? 4, ओए ऐसे नहीं बोल देना। 4 बोला है, 4 ऑप्शंस है, आखिरी से नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से 8वां नंबर है। मेरा जवाब 8वां नहीं, यूएई इज ऑल्सो इस्लामिक कंट्री, Country, सही है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, हम तो पाकिस्तान इसको हटा ऐसे तो सऊदी दिया। अरब सऊदी में भी उनकी अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। 8वें नंबर पे और मुसलमान कंट्रीज, तो पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। 8वां। ओके, विल गो विद 8वां। ख़वातीन हज़रात, आपका जवाब है गलत। द हाईएस्ट नंबर, जो सबसे ज्यादा तादाद है मुसलमानों की, वो इंडोनेशिया में पाई जाती है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पहला वाओ, जिसमें मुसलमानों की 11% तादाद पाकिस्तान में पाई जाती है। माशाल्लाह, दिस फर्स्ट इज वेरी पॉइंट गुड। हुआ हमारा। आप सबको मुबारक। सलाम वालेकुम। आई एम थिंकिंग कि तुम्हारे क्वेश्चन जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे। ओह यस। हमारे क्वेश्चन आर कुछ आसान भी है। सो लेट्स से ओके, गो अहेड। फेमस पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर कौन है? ऑप्शन मैं ऑप्शंस शहबाज अहमद, सुहेल अब्बास, हसन सरदार। सुहेल अब्बास। फाइनल आंसर फाइनल आंसर। लॉक कर दिया जाए। शहबाज अहमद, सुहेल अब्बास और शहबाज अहमद, सुहेल अब्बास एंड हसन सरदार। आप क्या? सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास। आपका जवाब गलत है। मुझे शहबाज अहमद लग रहा था। क्या है? शहबाज अहमद है? सरदार साहब है? हसन सरदार। हसन सरदार जो है हमारे सरदार पाकिस्तान के बाजी बहुत ले गए। फेमस। हाँ। चलो भाई, हसन सरदार जो है वो हॉकी के बहुत फेमस प्लेयर हैं पाकिस्तान में, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। चलिए, हाँ भाई, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से भाई। हाँ, भाई मतलब भाई, तो अब पाकिस्तान का जो नेशनल कौमी जानवर है वो कौन सा? अरे यार, शेर, अरे यार, हिरन, मारखोर या फिर कबूतर? कबूतर जा जा जा, ए है कबूतर 4 है। हाँ हाँ, और मारखोर। अबे यार, You are right. खोर। You are right. ये तो ये हुआ था ना? आप सबको भी पता होगा मेरे ख्याल से। और बाय द वे ये गेम आप लोग वहां पे बैठ के हमारे साथ खेल सकते हैं और आप लोग देखेंगे आप लोगों को कितना पता है पाकिस्तान के बारे में। टीम सिद्दीकी इज ऑन द लीड अपेरेंटली। अच्छा भाई। What is the official language of Pakistan? In Urdu, please. पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? Options. मादरी जबान। पाकिस्तान की मादरी जबान क्या है? ओके, उर्दू, इंग्लिश या फिर दोनों? दोनों। फाइनल जवाब। यस। दोनों।
ये आप दोनों बोल रहे हैं। यस। सवाल हमारे पास भी था। तो फिर सवाल इंग्लिश उर्दू राइट। क्या किया जाए, क्या किया जाए, हम भी सवाल काट दे तो अपनी कहा। नहीं काटो सवाल काट दे। सवाल सवाल ही काट दो। लेट्स गेट लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। ये आखिरी में देखेंगे दूसरा सवाल। अगर आप हार रहे हो तो दे देना वापस। सही है। हम भी नहीं पूछेंगे वाला सवाल। ओके, और फिर नहीं वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस। हाँ, आगे हम भी हटा रहे, तुम बेटा 9 सवाल हो गए। सही है, आखिर में चलो, देखेंगे ठीक है। 2 सवाल। ठीक है ठीक है। खान फैमिली के लिए सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? क्या वो गुलाब का फूल है, क्या वो चमेली का फूल है, या क्या वो कमल का फूल है। कमल का फूल? चमेली का। तुम लोग के पास ये आंसर है मेरे ख्याल से। नहीं। नहीं, Is ये this सही final? जवाब। अरे वाह वाह वाह, सुभान मेरे अल्लाह। ख्याल से कुछ लोगों ने स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्टडीज की है। बेहतरीन। पूछूं मैं? हाँ पूछो। पाकिस्तान की अभी करंटली पॉपुलेशन कितनी है? आई शुड नो दिस। 150 मिलियन, 900 मिलियन, 190 मिलियन, या फिर 234 मिलियन? 234 आई वुड ऑल्सो से 234 मिलियन। तो मेरा आप लोगों का जवाब यह कि ये तो जवाब गलत हुआ। इसका सही जवाब है 190 मिलियन। ये कब का है? 190 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है। हमारे और साथ- अगर ये गलत हुई तो कमेंट्स में हमें पता चल जाएगा। ओके, कौन से पाकिस्तानी साइंसदान भोपाल में पैदा हुए और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की? हाँ हाँ पूछो। बीएससी की डिग्री। भोपाल में पैदा हुए। तुम भोपाल में ऐसा बोल भोपाल में यूनिवर्सिटी थी क्या? ऑप्शन सुन लो। डिग्री ले। समर मुबारक मंद, हैं? अच्छा, समर मुबारक मंद, अब्दुल सलाम, AQ खान, फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। नहीं भाई नहीं, मैं वो शायर है। क्या हो गया? क्या हो गया? सफर। अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। Is this your final answer? अब्दुल सलाम। आई एम थिंकिंग बिटवीन AQ अब्दुल खान एंड सलाम। अब्दुल सलाम। ओके, भाई एक तो अब्दुल कदीर खान है जिन्होंने अब्दुल सलाम। एक अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम ने उनको नोबेल प्राइज मिला था, और AQ खान जो है उनको हम, आई डोंट नो दिस विल बी अ हाँ, क्वेश्चन और ओके, नॉट, अब्दुल मगर उनको न्यूक्लियर का बाप कहा जाता है पाकिस्तान में। तो हमारा जवाब क्या है? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब हम आपको इसका जवाब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लाओ समोसे चाय। उसका जवाब गलत है। AQ। AQ। So the correct answer is AQ खान। कोई नहीं। बराबर अभी बराबर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes please. go अच्छा ahead. जी, पाकिस्तान की एक्टिव मिलिट्री यानी जो फौज है हमारी, उसकी तादाद क्या है? 1,243,000 यानी 2,43,000, या 6 लाख, या फिर 1.2 मिलियन? कोई डबल दिशा टाइमर वगैरह टाइमर है? है मेरे पास नहीं है। टिंग 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 बजाना। ये 6 लाख है और ये 1.2 12 मिलियन लाख है। है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This one. 6 लाख? नहीं 1.2 मिलियन। अरे जवाब बताया था उसने, मगर तुम लोगों ने कहा 6 लाख जवाब है दोस्त। 6 लाख। मेरे सीधे हाथ ने मेरे उल्टे हाथ को धोखा दे दिया। इन कंपैरिजन इंडिया हैज डबल ऑफ दिस, जिसमें 7 लाख सिर्फ कश्मीर में है। जस्ट क्विक ट्रिविया। ओके, खान फैमिली से हमारा ये सवाल है कि वाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती है वो कितने बजे होती है गर्मियों के दिन? ठीक, उसमें ऑप्शंस हैं 5 बजे, 5:15, 5:30 और 5:45। जहां तक मुझे याद पड़ता है इट्स क्लोजर टू 6 o'clock, तो मेरा ख्याल ये है कि 6:45 बजे होती है। 5:45? आखिरी वाला जवाब है 5:30 लगना। तो 5:30 बजे मैं अपनी बेगम का साथ दूंगा। नहीं 5:30 बजे साथ दोगे? मैं तो आंसर क्या दोगे? 5:30। हाँ 5:30। 5:30 इनका जवाब है, लेकिन क्या ये सही जवाब है या नहीं, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। समोसे। छोटे समोसे लेकर आओ। तो क्या है सही जवाब? 5:15 बजे। 5:15 बजे। 15 मिनट चल रहा है। 15। चलिए
चाहिए। पाकिस्तान के कारोबारी जाती ममालिक कौन से? ऑप्शन। ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक सेकंड मैं लिख लेती हूँ। मैं ये बोलने वाला था कि मुझे सवाल नहीं समझ में आया ईरान। है। अच्छा। तेरी शदीद उर्दू है जो तो सवाल हम पाकिस्तान के सबसे अहम कारोबारी साथी हैं, साथी राइट, वो कौन से? ट्रेडिंग पार्टनर। पहला ऑप्शन, ट्रेडिंग पार्टनर समथिंग आई कैन गेट। पहला ऑप्शन ईरान, ईरान। मलेशिया और सिंगापुर। दूसरा, ब्रिटेन, तीसरा, अफगानिस्तान एंड इंडिया। ये तीसरा ऑप्शन है। फोर्थ, चाइना, यूएसए और यूएई। ओके, आई थिंक दिस इज द वन, लास्ट वन। चाइना, चाइना, यूएसए यूएसए और यूएई के साथ सबसे ज्यादा है। अच्छा, अभी आंसर नहीं दे रहा मैं। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ तो नहीं है, जबकि लेकिन इंडिया से टमाटर बहुत आता है। टमाटरों की न्यूज चल रही थी लास्ट ईयर। अफगानिस्तान से बहुत सारी दम मारो दम है, हाँ वो भी आती है। Yes. So, I don't know. You give the answer to this question. ये जो लास्ट वाला है, China is the biggest one. Let's go with option number 4. Are हाँ, you we go sure? with option number 4. Lock? Yes. 100%? फोर, Not too sure, but हाँ. yes. 4. 4 is the 100%? final. Yes. 100%? Yes. Yes. और ये जवाब सही है। हाँ मतलब ऑब्वियस है। China. हमको छोड़े, हम पीछे हो गए। We are in lead. अच्छा, Let's do this one. रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ला भाई, हाँ जी पूछो। नहीं पता तो। बलूचिस्तान, सिंध, NWFP, कश्मीर। Kashmir itself is an independent territory at the moment, so you do not consider it as a province. बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और Khyber NWFP। I Pakhtunkhwa. think it's Balochistan. No, Balochistan is actually the one of the biggest ones. उसके अंदर resources ज्यादा हैं मगर utilization कम है. I think Sindh. No, Sindh. Final answer. Yes. ओके, सिंध। आप लोगों का जवाब गलत है। गलत है। NWFP is the answer। NWFP now known मतलब as. Actually, the question is wrong. ये आदमी ने कश्मीर पे आपकी बहुत बोला था ना, हरा दिया। We are still in lead unexpectedly. Home ground के अंदर सिद्दीकी family is on the lead. अच्छा भैया, अब हम पूछो। जी पूछिए, एक मिनट। फोन नंबर। अच्छा जी, पाकिस्तान की कुल अवाम में कितनी तादाद ऐसी है, परसेंटेज, जिनको हम पढ़ा लिखा कह सकते हैं? 24, 55, 76 या फिर 14? हमारी आवाम काफी पढ़ी लिखी है। जो पाकिस्तान की टोटल पूरे पॉपुलेशन पाकिस्तान। विच इज 190 मिलियन, उसके अंदर से कितनी परसेंटेज ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी में काउंट होती है? चलो 55 कर लो, हालत भले गलत हो जाए, कोई बात नहीं। 55 कर लो। हाँ मैं मैं बता सवाल नहीं मेरी 55। मेरा दिल चाह रहा है मैं 76 बोलूं, लेकिन जो तुम्हें 55। सही लगे वो बोला ना। 55 कह रहे हैं। 55 तो हम क्या लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो इसका नाम। वाह, कवन वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मुश्किल होगी लिखने में। मुझे बहुत खुशी होती है अगर ये नंबर 76 होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं है। हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान और बहुत ही सॉलिड सवाल है ये, आप लोगों के लिए भी है। सुनिए, गौर फरमाइए। पाकिस्तान में खवातीन को वोट करने का राइट कब मिला था? कौन से ईयर में? कौन से कौन ईयर से में? साल में? कौन से साल में? ऑप्शंस 1950, 1965, 1960, 1947। यू नो, इवन तो मेरे पास इसका आंसर है, बट आई एम स्टिल शेकी ऑन दिस। कवल, आई वुड से गूगल कर लो। I'm telling you now। क्योंकि 1965 में जहां तक मुझे याद है कि इंडिया के साथ जंग हुई थी, जिसमें जो फौजी थे उन्होंने तो वो किया था, मगर खवातीन ने भरपूर साथ दिया था। मुझे ये लगता है कि उस जंग के बाद, क्योंकि खवातीन ने हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनको परमिशन दी गई होगी कि हाँ अब आप यू कैन वोट। So, हो सकता है। है ना? तो फिर 1965। 65। 1965 is your final answer. यस। ओके, कूल। क्या कूल? बता दो तुमको। 1947 is the right answer। Really? That is very even though बीच मत दिया even though I'm wrong, बेइज्जती होती है मेरी। even though I'm wrong, मैं बहुत खुश हूँ
कि हम शुरू से जो है हर एक को बैलेंस रखते हैं। एग्जैक्टली मुझे लगा था कि ये क्योंकि उसमें खवातीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था तब से होगा, मगर क्योंकि जब आप 1947 है तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये हम हमेशा से जो है इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। नया सवाल मैं पूछूं? अच्छा जी, पूछूंगा। प्लीज। हम सब जानते हैं लियाकत अली खान जो है वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी बेगम का पैदाइश पे नाम क्या था? ऑप्शंस। हिना, राना, कुलसूम या फिर शीला, शीला की जवानी। राना नाम था उनका। हाँ, राना राना। मेरा सवाल याद है, राना। मेरा सवाल याद है। उनका पैदाइश पे उनके पैदाइश पे नाम क्या था? पहला नाम जो उनका नाम हाँ। पैदाइश पे क्या नाम था? हिना, राना, कुलसूम या फिर शीला? I also think it's राना। सही नाम? डन। उनका पैदाइश पे नाम शीला था। Her name was Sheila Irene. Okay. That's the name she was born with. Oh. Like that's the name that was given to her when she was born. Now we are proud to be wrong. Later on, she became Rana. Very nice. लिखा खान, लिखा इधर खान। हाड़ा पूछो दी। दूसरा सवाल कर लो दीदी, बोलते बोलते टाइम। अच्छा, 1956 से पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो ये टर्म थी उसको क्या कहा जाता था? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ ऑफ स्टेट या फिर गवर्नर जनरल? लास्ट वन, गवर्नर जनरल। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, लिखो मैं लिखो। जैसे कि आप देख रहे हैं खान टीम निकल रही है आगे तेजी से। आपको दो सवाल याद है, उनसे पूछना। खान पुलाव बनाएंगे हम आज। चलो, पाकिस्तान के सबसे ठंडा इलाका कौन सा है पूरे पाकिस्तान? स्वात, गिलगित, इस्लामाबाद, कराची। गिलगित। कराची। गिलगित गिलगित बल्तिस्तान हमेशा ही वाइट रहता है मेरे ख्याल से। वो हमेशा उसी का ही पढ़ा भी है। कभी गया भी नहीं हूँ मैं तो वहाँ पे। पढ़ा उसी का ही है गिलगित का हमेशा। कराची बहुत ठंडे आप लोग के पास, लेकिन आउट ऑफ द क्वेश्चन। मगर आप बहुत ठंडे चल रहे आप लोग बहुत बताएं, ठंडे डन हैं। करें हम? डन है गिलगित इज हारने डन। के लिए तैयार हैं हम लोग? हाँ हाँ नहीं। आपका जवाब सही। अनिल कपूर डांस। यार ये सवाल तो बनता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिजाइन किया है? ऑप्शंस आर अब्दुल रब निश्तर, मोहम्मद अली जिन्ना, हफीज जालंधरी, अमीर उद्दीन किदवाई। हफीज जालंधरी। नहीं, उन्होंने कौन तिरंगा लिखा? नहीं, हाँ। अमीरुद्दीन अब्दुल रब निश्तर। Is that the final answer? Yes. And that's the wrong answer. नहीं, वो हमने लॉक नहीं किया अभी। Unfortunately, अमीरुद्दीन किदवाई is the right answer. अरे, उन्होंने बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, का फ्लैग डिजाइन किया था। अच्छा मैं पूछा, Yes, go ahead. पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? ओ, चीड़ का। क्या उसको नीली गुलमोहर कहते हैं? क्या वो संतरे का दरख्त है? नहीं। क्या उसको बॉन्साई कहते हैं? या उसको हिमालय के दियार का किस्म का दरख्त कहते हैं? क्योंकि ये बोलने में इतना मुश्किल है, आई डोंट थिंक इसको ही कहते होंगे, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं। बॉन्साई बहुत सुना है मैंने नाम। आई डोंट नो व्हाट बॉन्साई इज। हम सर्च कर सकते हैं? नहीं, पहले तो हम इतने सर्च कर लेते हैं। ऑरेंज कहते थे। आई थिंक बॉन्साई। ओके, बॉन्साई फाइनल आंसर। बॉन्साई जापान में पाया जाता है, जिसको खास तौर पे उगाया जाता है। बॉन्साई जनरली इतने बड़े दरख्त होते हैं। जो हिमालयन सेडर, जिसको हाँ। हिमालय का दियार कहते हैं, वो पाकिस्तान का नेशनल दरख्त है। सीरियसली दिखता कैसे है? अल्लाह जाने, जवाब हमें पता है। हिमालयन दियार जो है वो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है और वो ऐसा दिखता है। वो तो क्या आप लोग रेडी हैं सवाल के लिए? yes. सवाल ये है कि पाकिस्तान ने सबसे पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कौन से सन में किया था? सन 1999, 1998, 1994 या 2000? मुझे ये याद है कि नवाज शरीफ के जमाने में हुआ था। 94 में, जहां तक मुझे याद है, बेनजीर की हुकूमत थी मेरा ख्याल से। आई थिंक 99 और 98। 98, 94 एंड देन 2000। क्या ये आपका फाइनल जवाब है? यस। 98 इज द करेक्ट आंसर। नहीं 98 बोला तुमने। ओहो, क्या बोला?
19 बोला था। आगे चले गए। हम तो सोच रहे थे, मैंने को जवाब दिया लॉन्ग एक साल लग गया सोचने में। पाकिस्तान का फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन किसने दिया? पाकिस्तान को फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। अब्दुल सलाम, AQ खान, हफीज जलंधरी, थर्ड जो है डॉक्टर कदीर खान। ओके, मैं डॉक्टर कदीर खान कहाँ से आ गए? डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही हो गया। Right? आई थिंक AQ खान है। AQ Khan is the Obviously, right you guys are answer. right. Yeah. AQ Khan is the right answer. तो हम तो हार रहे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगा यार? What is this? मैं देखने दो। सिद्दीकी फैमिली जीत गई है ये। What is this man? गुड गेम, गुड गेम। ओह, अभी नहीं जीते हो। एक सवाल 1990 में जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऑर्गेनाइज किया था साइंटिफिक एक्सपीडिशन, ठीक है? वो कौन से जगह पे जो है उन्होंने अरेंज किया था? इजिप्ट, एंटार्क्टिका, पैसिफिक ओशन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। 1990 में? 1990। बहुत बड़ा सवाल है। I don't think it's Antarctica. I'm guessing it was the Pacific Ocean. The right answer is Antarctica. हैं? पहुंच गए थे बर्फ में तो समाज पाकिस्तान- अंटार्कटिका पहुंच गया। नहीं भाई, ये पाकिस्तान बना रहे तुम्हें। First scientific expedition to Antarctica was organized by National Institute of Oceanography of the Ministry of Science and Technology. It departed from the Karachi port on 12th December 1990. आजकल क्या हो गया भाई? Well, हम हार गए, हम जीत मगर हमें गए। बहुत खुशी हुई जान के बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में जो हमें Exactly. नहीं पता थी, और बहुत बेहतरीन तरीके से दलील भी हुई। हम भी इस छोटे से चैलेंज से हमें पता चला कि हम अपने मुल्क के बारे में कितना बहुत कम कम जानते हैं। जानते मैं भी पाकिस्तान। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि आपने भी कुछ पाकिस्तान के बारे में कुछ नया सीखा होगा या सुना होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस बात पे, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान स्टडीज को अपग्रेड कर लें पाकिस्तान के करिकुलम में, क्योंकि ये सारी बातें हमें नहीं बताई जाती। गिनी चुनी वही 14 नुकात हम रिपीट करते रहते हैं और वही सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। मगर जो अहम बातें हैं जो आजकल के दौर में जरूरी हैं, Exactly. जो साइंस से रिलेटेड हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं और आगे ग्रोथ से रिलेटेड हैं, बहुत जरूरी है कि हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी है उनको सामने लाया जाए। हमने पता नहीं कितने बिलियन, आई थिंक 100 बिलियन या 10 बिलियन ट्रीज yes. लगाने का मुहिम चलाई है, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हमने यूएन के नहीं टारगेट बोलो। में 10 साल जो है उससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है वो टारगेट। तो दीज आर बिगर अचीवमेंट्स जिसके बारे में हमें हमारी आगे जनरेशन को पढ़ाना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। तो प्लीज खुदा का वास्ता है इसको अपग्रेड करें और बच्चों को नई चीजें सिखाएं, बजाय सीधी पुरानी चीजें रगड़ते हैं। और ये इस जैसी जनरेशन को सिखाएं जिनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आगे क्या होगा। क्या होगा आगे? क्या होगा भाई? क्या होगा? तो ये थी छोटी सी हमारी वीडियो जो कि बहुत लंबी हो गई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। हमें ये इंडिपेंडेंस डे इस तरीके से सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आया। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा। ये मैं 14 अगस्त को अपलोड नहीं करने वाला क्योंकि इसको एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपना ख्याल रखिए। तो मुझे कहते हैं उसामा सिद्दीकी एंड दिस इज हाउ आई डू माय डे। बाय। बैक अप। चाय ला, चाय ला, चाय ला। तो डर के भाई